निट एंड स्टिच में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम लोग ये न्यू बॉर्न से 6 मंथ्स तक के बेबी के लिए मैटन्स बनाना सीखेंगे। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हार्डली 40 ग्राम वूल्स लगी है। इसे मैंने 3 mm की सिलाई के साथ बनाया। मैंने इसे बॉर्डर के बाद सिलाई का साइज़ भी चेंज नहीं किया क्योंकि मेरे पास जो वूल है ये थिक है और 4 प्लाई वूल है। ये 32 स्टिचेस का स्टार्ट करेंगे। गेज के हिसाब से मैंने 32 स्टिचेस का स्टार्ट करने हैं। रैप करते हैं कि हमने कितने टेल जान कितना छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 हो गया। 32 स्टिचेस का स्टार्ट करने हैं। 32 स्टिचेस लेने हैं। तो ये 3 और ये 4 दफ़ा मैंने ले लिया और इसी पॉइंट पे मैंने स्लिप नॉट लगा ली। टेल जान मेरे अंगूठे पे रहेगा और वूल वाला बाल वाला जो मेरे पास वूल होगा वो मेरी उंगली पे रहेगा। तो इसी तरह मैं लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड के साथ 32 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेती हूँ। 2 3 4 5। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे हम लोगों ने अपने पास मैटर्न के लिए साइज़ कैसे लेना है। क्योंकि ऐसी शेप के होंगे, बंद होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी आप साइज़ लोगे हाथ की उंगलियां बंद करके रखनी है और पेंसिल से आप अपने पास पेपर पे ड्रा कर लेंगे। जितना भी हमारे बेबी का साइज़, हैंड का साइज़ होगा वो ड्रा कर लीजिएगा। ड्रा करते वक्त जब हम लोग पहुँचेंगे ना इसके पास, तो यहाँ पे एक पॉइंट ज़रा ज़्यादा करना है ये, और ये वाली इस वाली साइड का जो पॉइंट है वो हम लोगों ने ज़्यादा लेना है, इसे मेंशन कर लेना। ये हम लोग इसलिए मेंशन कर रहे हैं, जब मुझे ये कलाई के लिए अपने पास लेंथ लेनी है कि नहीं मैं बॉर्डर कितना रखूं, तो हम लोगों ने क्या करना है, अपने पास इधर ब्रेस्ट जहाँ पे हमारा थंब आ रहा होगा वहाँ पे हम अपनी ब्रेस्ट रखेंगे। वहाँ से इस पॉइंट तक जितना हमारे पास ये थंब वाली साइड होगी ना, ये इस पॉइंट से ये होगा कि हम अपना साइज़ इतना, बॉर्डर का साइज़ इतना रखें। ये न्यू बॉर्न का जो हाथ होगा वो हमारे पास 1.5 इंच तक बनेगा। जब अगर एक बड़ा बंदा होगा तो उसका ये हमारे पास 4.5 अप्रॉक्सीमेटली ये बनेगा। हम 4 इंचेस तक फिर हम लोग इस तरह बॉर्डर लेंगे। ये अब मेरे पास बेबी का सारा साइज़ मेरे पास लिखा हुआ था। अच्छा, एक बात याद रख लेनी है कि मिडल का जो पॉइंट होगा, ये जो चीज़ होगी, इस चीज़ से हम लोग वूल को ऐसे करके रैप करेंगे। सॉरी, इंची स्टेप को हम लोग ऐसे करके रैप करेंगे। ये जितना यहाँ पे मेरे पास 8 इंचेस आ रहा है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे बेबी का जितना ये हाथ का सरकमफ्रेंस आएगा आपने उतना लेना है। इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बस इतना लूज़ रख के आपने इसकी साइज़ लेना है। अब हम लोग बना लेंगे न्यू बॉर्न से 6 मंथ्स तक के बेबी के लिए बन रहा है। तो ये लेंथ हमारे पास इसकी 4 इंचज़ आ रही है। बॉर्डर मैंने इसमें 1 इंच रखना है। जो मैंने यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर की था, ये बॉर्डर मेरे पास 1 इंच बनता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट की जो ये वाली विड्थ है मेरे पास, ये वाली, ये मेरे पास 6 इंचज़ बनती है। जब हम लोग इसे बंद करेंगे तो ये थोड़ी हो जाती है, लेकिन परेशानी होना, ये हमारे पास 6 बनती है विड्थ इसकी यहाँ से, ये लेकिन 3 है ना, तो 3 का डबल हमारे पास 6 आ जाता है। ये हमारे पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा 6 इंचज़ है। विड्थ हम लोगों की सरकमफ्रेंस के हिसाब से 6 इंचज़ आ जाएगी। और लेंथ टोटली टॉप से लेके एंड तक, ये यहाँ से लेके एंड तक ये हमारे पास 4 इंचज़ आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास, इस हिसाब से हम लोग अपने पास बॉर्डर बनाएंगे। और इसमें स्टिचेस मैंने कितने कास्ट ऑन करने हैं, जो मेरे पास अपने प्रोजेक्ट के लिए विड्थ बनती है वो मेरे गेज के हिसाब से 32 बनते थे। तो मैं 32 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हुए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। बॉर्डर मैंने यहाँ पे 2x2 का लिया हुआ है। 2x2 मैंने इसलिए लिया हुआ है कि 2x2 का जो बॉर्डर होता है वो 1x1 की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होता है। ये जब ये बंद होता है ना तो बहुत कम हो जाता है। बात करते हैं इसमें हम लोग 2x2 का बॉर्डर लेंगे। जो लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड में हम लोग जब स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं तो ये पहली वाली जो रो होती है, ये जब हम लोग कास्ट ऑन करते हैं ये सीधी साइड बनती है, और ये दूसरी जो रो सिलाई पलटने के बाद आती है ये हमारे पास उल्टी साइड बनती है। तो मैं इसमें 2x2 का बॉर्डर रखूँगी।
उल्टा स्टिच बनाने के लिए आप लोगों को पता है जब उल्टा स्टिच बनाते हैं तो सिलाई का फेस हमारे थंब वाली साइड पे चला जाता है और ऊन भी हमारी इधर इसी साइड पे रहती है। पहला स्टिच हम लोग स्लिप कर लेंगे, दूसरा स्टिच हम लोग बुन लेंगे ये, और फिर सिलाई पे से जो धागा है वो हम वूल पीछे करेंगे और निट स्टिच के लिए सिलाई का फेस इस तरह होता है। तो ये निट के लिए हम लोग ऐसे ऐसे निट कर लेंगे, ये ऊपर से ला के ये बाकी सारे स्टिचेस भी हम लोग निट और पर्ल, निट और पर्ल, 2 निट 2 पर्ल, 2 निट और 2 पर्ल के हिसाब से हम लोग मैं आई लिंक में भी बटन दे दूंगी और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी कि हम लोग रिबिंग का बॉर्डर कैसे बनाते हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं अब आपको सिर्फ अपने पास प्रोजेक्ट का बॉर्डर लेंथ बनाने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ तक लेंथ पूरी हो चुकी हुई है। अब हम लोगों ने आगे से इसको देखिए शेप देना स्टार्ट करना है। यहाँ से शेप बनती हुई जा रही है हमारे पास दोनों साइड पे। अब हम लोग इसे इस पॉइंट पे शेप देंगे। देखें स्टिचेस है मेरे पास 16 स्टिचेस 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 3 स्टिचेस निट कर लेती हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे निट टुगेदर करेंगे। सीधी साइड से हम लोगों ने डिक्रीज़ करना है और जो उल्टी साइड होगी वो रेस्ट होगी। दोनों साइड से हम लोग सीधा सीधा बनाएंगे। गार्टर स्टिच सीधे सीधे से ले रही हूँ। 3 4 5 6 14 15 ये देखें ये 15 स्टिचेस आ गए हमारे पास। अब हम लोग आगे वाला जो ये 2 16 वाले हैं इन दोनों को हम लोग नेट टुगेदर करेंगे। जब नेट टुगेदर करेंगे एक स्टिच हमारे पास कम हो जाएगा। ये डिक्रीज़ भी कह सकते हो और कम करना भी कह सकते हो। आगे 1 2 3 4 14 15 ये 15। अब देखिए हमारे पास कितने स्टिचेस रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए हमारे पास। 30 डबल के साथ चल रहे थे और एक ये 31 स्टिचेस हो गए हम लोगों के। एक रो हम लोगों ने बना ली हुई है। ये 2 रोज़ बन गई हैं और एक रिज हम लोगों के पास बन गया। नज़र आ रहे हैं ना। इसी तरह अब हम लोग आगे 14 रोज़ ऐसे ही और बना लेंगे। 14 रोज़ और 7 रिजेस 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 रिजेस तक मैं बना के फिर दिखाती हूँ कि आगे हम लोगों ने डिक्रीजेस कैसे स्टार्ट करने हैं। ये मैं सारी रो बना लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जहाँ पे फर्स्ट रो पे मैंने सिर्फ एक दफ़ा 15 स्टिचेस के बाद निट टुगेदर किया था क्योंकि मेरे पास अपने बॉर्डर के लिए मैंने 2 बाई 2 रखना था। तो मैंने अपने पास इन स्टिचेस को एडजस्ट किया था। तो मैंने इसमें इवन नंबर रख लिए थे। इवन नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। अब लेकिन मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए ऑड नंबर चाहिए थे। ऑड नंबर वो जो 1 5 3 7 9 इस तरह वाले नंबर्स होते हैं वो नंबर चाहिए थे। वो नंबर लेने के लिए मैंने इससे आगे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो एक स्टिच कम कर दिया था। मेरे पास 31 आ गए। अब 31 के बाद 7 रिजेस हमारी बन चुकी हैं। 14 रोज़ बन चुकी हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली शेप जो हम लोगों ने दोनों साइड पे दी हुई इस वाले पॉइंट से, ये वाली शेप जो इधर दोनों पॉइंट पे हम लोगों ने दी हुई ये वाली शेप हम लोगों ने बनानी है। इसका तरीकाकार क्या होगा, एक ही मेथड है। पहली दफ़ा हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाला स्टिच है ये वाला, इसे निट वाइज उतारेंगे ऐसे राइट हैंड वाली सिलाई पे। दूसरे वाले को भी इसी तरह उतार लेंगे। जब ये दोनों उतर जाएंगे, ये हम लोगों ने इनको उतारा है सिर्फ लेफ़्ट साइड का डिक्रीज़ देने के लिए।
जब हम लोग निट टुगेदर करते हैं तो एक साइड का शेप बन जाती है फेस नीडल स्टिचेस की। अब हम लोगों ने वो फेस राइट साइड का होता है और ये हम लोगों ने लेफ़्ट साइड का फेस देना है, इसलिए इनको उतारा है। एक तरीका तो ये होता है कि आप इन्हें वापस इस तरह ले लें अपने पास सिलाई पे, ठीक। नहीं तो क्या करें, मैं यहीं पे रखती हूँ और ये वाली सिलाई जो लेफ़्ट हैंड वाली सिलाई है ना, इनके पीछे लेके आ जाती हूँ जैसे हम लोगों ने बनाना होता है। इन स्टिचेस को हम लोगों ने बैक साइड से बनाना होता है। मैंने बहुत दफ़ा अपने स्टिचेस में बताया हुआ है कि जो हम लोग उल्टा लेते हैं तो फिर हम लोग उसको बनाते भी उल्टा है। यानी कि हम लोग पहले सीधा लेते थे तो सीधे स्टिच को हम लोग आगे से सिलाई डाल के बनाते हैं ऐसे, लेकिन ये हम उल्टा, इनका फेस हमने उल्टा कर दिया, ये हम उल्टा बनाएंगे। ये पहला स्टिच हम लोग ऐसे बना लेंगे। ये इसको जो हम लोगों ने स्टिच स्लिप करके बनाया ना, इसे SSK कहते हैं। क्या कहते हैं? SSK। ये लेफ़्ट इंक्रीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। एक साइड होती है ना राइट स्टिच की और एक लेफ़्ट होती है, ये लेफ़्ट इंक्रीज़ के लिए, डिक्रीज़ के लिए इस्तेमाल होता है मेथड, ठीक। अब हम लोगों ने इसके बाद ये स्टिच छोड़ने के बाद हम लोगों ने 11 स्टिचेस बनाने थे, बना लिए। यहाँ पे हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ किया था। अब हम लोगों ने राइट साइड के लिए लेना है ये देखिए, हम लोग क्या करना है, निट टुगेदर कर देना है, निट टुगेदर, निट टुगेदर, ये निट टुगेदर हो गया। अब बस इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, निट 1 करना है। ये निट 1 आया। अब दोबारा हम लोगों को देखें ऐसे करके हम लोग बना रहे हैं ना। अब हमें दोनों साइड से शेप लेते हुए जाना है, जैसे ये जा रहा है यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पे हम लोगों ने SSK से डिक्रीज़ किया, यहाँ पे निट टुगेदर से डिक्रीज़ किया। अब दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग SSK के लिए निट वाइज उतारना है, 1 2, ये दोनों उतर के बनाना इसे हम लोगों ने पीछे से। ये सिलाई पीछे चलेगी ना, पहले निट के लिए हम लोग आगे से डालते थे, ये निट पीछे चलेगी, ये आगे हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे भी हम लोगों ने इस वाले स्टिच को छोड़ के 11 स्टिचेस रखे थे, तो अब हमने भी आगे 11 स्टिचेस बनाने हैं। क्या करना है, 11 बनाने हैं, 1 आखिरी स्टिच से पहले तक, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये देखिए, अब आखिरी स्टिच हमारे पास आ गए हैं 2, इन्हें निट टुगेदर करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मेरे पास टाइट हो रहा है, आप इससे सिलाई डाल के ऐसे थोड़ा लूज़ कर लीजिएगा। ये निट टुगेदर हो गया हमारे पास। ये अब देखिएगा यहाँ से शेप बनना स्टार्ट हो जाएगी, इधर मिडल से भी और राइट और लेफ़्ट, इधर एंड दोनों एंड पॉइंट्स पे भी। अब सिलाई पलट ली मैंने, ये देखिए बैक साइड आ गई। डिक्रीज़ हम लोग सिर्फ फ्रंट साइड पे करेंगे। बैक साइड वाली रो ये हमारी रेस्ट रो चलेगी। इंक्रीज़ हों डिक्रीज़ हों वो रेस्ट रो में चलते हैं, याद रखिएगा। ये पहली दफ़ा बता रही हूँ कि मैं ये काम करूँगी, इसे नेट वाइज नेट करेंगे पूरी रो को, नेक्स्ट रोज़ में नहीं बताऊँगी। ये आ गई सीधी साइड। अब हम लोगों ने दोबारा क्या करना है, SSK उतारना निट वाइज है। निट के लिए सिलाई इस तरह चलती है, ये दोनों आपस में क्रिस क्रॉस वाला फेस होता है इनका। ये उतारा, ये उतारा, इन दोनों को हम लोगों ने पीछे से भुनना है, निट करना है। ये निट किया, ये अब हमारे पास इस पॉइंट पे हर SSK के बाद 2 स्टिचेस कम होते जाएंगे। यहाँ पे पहले 11 स्टिचेस थे, अब की बार 9 स्टिचेस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 स्टिच कर लेने, 9 स्टिचेस निट कर लेने के बाद हम लोग निट टुगेदर करेंगे।
ये, फिर एक मिडल का स्टिच निट करेंगे, ये निट हो गया। अब हम लोगों ने एस के किया, फिर 9 स्टिचेस हम लोगों ने निट करने हैं, 8 9 स्टिचेस हो गए। अब हम लोगों के पास ये लास्ट 2 स्टिचेस निट टुगेदर आ गए। सीधी साइड पलटनी होगी, ये हो गए। अब आ जाते हैं सीधी साइड पे। अब की बार हम लोगों ने 7 स्टिचेस करने हैं नीट। ये एस केयर के बाद कितने स्टिचेस आ जाएंगे हमारे पास? 7। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद हम लोग करेंगे निट टुगेदर। ये एक ही मेथड है, अगर मैं चाहती तो मैं सारी रोज़ आपको ऐसे ही बता सकती थी। ये निट आ गया और एस की ये हम लोग कर लेंगे ये। अब फिर हम लोगों ने 7 स्टिचेस निट करने हैं। अब लास्ट 1 रो हमारे पास है, उसमें हम लोग 5 करेंगे और फिर मैं बताती हूँ कि हम लोग क्या करेंगे उसके साथ। ये 7। अब ये लास्ट निट टुगेदर आ गए हमारे पास। उल्टी साइड में ऐसे ही बना के लेके आती हूँ। ये लास्ट रो मेरे पास डिक्रीज़ आ रही है। अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे उभरी हुई आ रही है, जैसे हम लोग निट करते जाते हैं फ्लैट होता है, वैसा फ्लैट नहीं है। ये डिक्रीज़ देने की वजह से इसमें कर्व आना स्टार्ट हो गया, जो हमारे प्रोजेक्ट को ऐसे करके ये और ये लुक देती है। ये वाली डिक्रीज़ हमारे पास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये देखिए, अगर ये सर्कुलर पे बन रहा होता तो यहाँ पे इसने खुद ब खुद ऐसे कर्व शेप में आते जाना था ऐसे। अब बस देख लीजिएगा, लास्ट टाइम डिक्रीज़ है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, ये निट वाइज करेंगे एस के ये। अब बीच में हम लोगों ने कितने 5 स्टिचेस करने हैं। हर दफ़ा एस के बाद 2 स्टिचेस हमारे पास कम होते हैं। 2 3 4 5। अब निट टुगेदर, हर निट टुगेदर और एस के बीच में हम लोगों ने 1 स्टिच रखा हुआ है। फिर ये 1 स्टिच आ गया, फिर एस के उतारना हम लोगों ने निट वाइज है और इसको बुनेंगे हम लोग बैक साइड से। अच्छा जी, 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 5। अगर आपके पास कैलकुलेटेड स्टिचेस आए हैं ऐसे, जैसे अब मैं कह रही थी कि हमने निट टुगेदर करना है, तो ये आपके पास अपने प्रोजेक्ट के लिए सही नंबर के आप स्टिचेस जा रहे हैं। अगर इसमें कम या ज़्यादा हो तो समझ जाइएगा कहीं आपसे गलती हो चुकी हुई है। अब ये देखें, ये उल्टी साइड हमारे पास आ गई। इसे मैं निट करूँगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट 1 रो में बाइंड ऑफ कर दूँगी। 2 मेथड होते हैं आपके पास, इसे चाहे बाइंड ऑफ करके आप सुई से सिलाई कर लें, चाहे वेव इन करके अब कर लें, बाइंड ऑफ ना करें, जैसे कैप्स के लिए हम लोग करते हैं। ये लास्ट रो कंप्लीट होगी। अब बाइंड ऑफ रो आ गई हमारे पास। ये देखिए, मैंने क्या किया था, मैंने इस पॉइंट पे इसे कैप वाले मेथड के साथ वेविंग करके एंड किया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इधर इन सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बाइंड ऑफ नहीं किया। मैं आपको फिर वैसे ही दिखाऊंगी जैसे मैंने पहले किया हुआ है। 1 2 3 इतना मैंने वूल ले लिया, इसके 3 टाइम ज़्यादा। ये मैं सुई में अपने पास वूल ले ली हुई है। अब देखिए, मैं हर स्टिच को ऐसे उतारती जाऊंगी सिलाई से।
ये सारे स्टिचेस मैंने सिलाई से निकाल के सुई पे ले लिए। ये देख लीजिए ऐसे। एक दफ़ा आया ना मेरे पास, अब मैं इसे दोबारा एक दफ़ा और इसमें से गुजार लूँगी ताकि ये थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो जाए और टाइट हम लोग इसे अपने पास बंद कर लें। ये देखिए मेरे पास ये बिल्कुल सिक्योर कर लिया इसको। इसके बाद मैं ये उल्टी साइड पे है, इसी उल्टी साइड से ही मैं इसे निट करूँगी, सॉरी इसे उल्टी साइड से ही मैं एक स्टिच करूँगी। ये 1 से 2 दफ़ा मैं इसे यहाँ पे सिक्योर कर लेती हूँ ताकि ये जो मैंने किया वेविंग वो लूज़ ना हो जाए थोड़ा सा। थ्रेड कलर बहुत ज़्यादा सेम है, इतना ज़्यादा आपको सिलाई करते हुए ना नज़र नहीं आएगा। हर एक टांग के जो बनती हुई नज़र आएगी उस वाले स्टिच में से हम लोगों को ये गुजारते हुए जाना और सिलाई होता हुआ जाएगा। ये आप सिलाई करने के लिए कोई सा भी मेथड ले सकते हैं। यहाँ पे इसे मैं 1-2 दफ़ा और वेव कर दूँगी टाइट और सिक्योर करने के लिए ताकि यहाँ से ये निकले नहीं। ये देखिए, अब जो मेरे पास बाकी वाला वूल है उसे मैं वेव करके और कट कर दूँगी। देखिए जी, मेरे मैटन्स बन के तैयार हो चुके हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन बूटीज़ के साथ।